आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। आज हम शुरू करे जा रहल बानी भजन 136 अध्याय के, और एकर मुख्य विषय है परमेश्वर के खातिर, उनकर कृपा दृष्टि के खातिर आभार समर्पण। ये भी एगो हालेलुया गीत है। ये गीत परमेश्वर के सृष्टि कइल गइल कृपा के सराहना कर रहल बा, साथ ही छुटकारा भी दुश्मन सब के संघर्ष में तथा आगामी महिमा में भी। हम रचना के हर एगो पद परमेश्वर की करुणा, उनकर प्रेम या उनकर कृपा के बखान बा। ये रचना परमेश्वर की कृपा दृष्टि के गुणगान करेले। इफिसियों 2 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, पर परमेश्वर के दया अपार बा, हम अपना पाप के कारण मर गोल रही, पर ऊ हमरा से अतना प्यार कइलन कि ऊ हमरा के साथ जिंदगी प्रदान कर दिहलन। उनकर कृपा रउआ सबके उद्धार कइले। मित्र, हमने के जरूरी बा कि परमेश्वर के कृपा दृष्टि के और उनका किने कृपा के कोनो कमी नहीं खे। लोग कोनो विशेष पाप कर बैठलन और चिट्ठी लिखलन कि का रउआ विचार से परमेश्वर पाप क्षमा कर दी। परमेश्वर कृपा के धनी हमें कारोबा अपन समस्या प्रभु यीशु मसीह के सामने रखले बानी। यदि रुआ सही में क्षमा प्राप्ति के जोग बानी, परमेश्वर रुआ के क्षमा जरूर से जरूर करी है। वो हमनी से अपना कृपा दृष्टि में होके व्यवहार कोइल करलन। ई एगो प्रशंसा के गीत है। आगे आई बढ़ के विचार करी जा भजन 137 पर, और एक विषय है प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह के गीत गावल। ये सब भजन से होके साथ यानी कि माना सड़क पर कोनो गाड़ी पर सवार होके चलल जैसन है, और चौराहा आवते ही गति धीमा करे के पड़ेला। वहाँ देखी ना 3 गो रंग, लाल, नारंगी और हरियर रंग। आसपास देखी और सुनी और विचार करी। सबसे पहले लाल रंग पर एकर अर्थ ठहरी। जब हमने के ए भजन पर नजर करी ना जा तो आई दूसरा शब्द में कहा जाए एह पर विचार करी ना जा तो पाई ना जा कि ई श्राप गीत है। ए गीत में प्रतिशोध के खातिर प्रार्थना कइल जा रहल बिया। ए गीत के आखिरी पद ध्यान दही, ऐसन भयानक बा, कहल गइल बा, धन्य बाणे उ मनुष्य जवन की तोरा दूध मुहा बचा के उठा के चट्टान पर पटक दी है। ई लाल प्रकाश है। एकरा के देख के हमनी के चौक जाई न जा, एकरा से हमनी के बहुते व्याकुल हो जाई न जा। एह गीत के हम कौन स्थान दीही? उदारवादी तो एकरा के स्वीकार त करे ना चाहलन। ई कहलन कि ई त बाइबल में शामिल करे के जोग रचना नहीं खे के एकरा के बाइबल के स्थान दे देले बा। उनकर मत बा कि एकरा में अभिव्यक्ति भाव पवित्र शास्त्र के उपयुक्त नहीं खे।
कुछ आलोचक या समीक्षक कहाले उच्चतर सभालोचक उन लोग के काम भीति होले पवित्र शास्त्र के ओह अंग के उठा के अपना मतलब के सत्य के पुष्टि कर दिहल। जौन अंश जौन भाग उनका प्रिय नइखे ओकरा के छोड़त चलल जाले। ई कुछ ऐसन ही होला जौन की कुछ ओह बुद्धू नौजवान के साथ भइल। उ त गाय तक खरीद लेले पर उ ई पहले की ओकरा के खियावे में तो बड़ा ही खर्चा बा, अर्थात गाय के सामने के घोर पर ध्यान दिहल ओकरा भारी लागेला, पर गाय के दूसर का छोर ओकरा के लाभ देवे लागल। दूसरा छोर से ओकरा दूध पियावे के रहे जौना से कि उ रुपया कमाए लागल। उ अगला छोर पर सब ध्यान लगा दिहलस। परिणाम ई भइल कि गाय छीण होते होते मर गइल। असही होला उच्चतर आलोचक जौन की ओहनी लोग के पसंद आवेला उ ओकरा के राखत छोड़त जाले और जौन नइखे ओकरा के फेंकत जाले और परिणाम होला असंतुलन। उनकर पवित्र शास्त्र अध्ययन बहुते ही असंतुलित रह जाला। एगो अन्य समूह बा जौन की दावा करला कि उ संपूर्ण बाइबल पर विश्वास करला, पहला पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ तक, पर उन्हीं लोग के ई ज्ञात ना भइल करला कि बीच के पृष्ठ में का बा। जब हमनी के उनका पर आरोप लगाई न जाए वो हमनी पर प्रत्यारोप लगावेलन और तोहनी लोग तकिया मसीही हवा आपन बुद्धि तो तोहनी लोग ताक पर राख देले बड़ा। ई बात खूब बढ़िया तरी समझ ले कि ई कहल एगो बात बा कि रउआ पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करिना और ई कहल पूर्णतः भिन्न और रउआ पवित्र शास्त्र बाइबल जानतानी। तब हम आवतानी तीसर का मत पर और उहा कि ई लोग बाइबल पर पहला पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ तक विश्वास करलन और एकरा के समझे के पूरा पूरा कोशिश यानी कि प्रयास करेलन कि ओहनी जाना समझस जा कि ए अंश के पवित्र शास्त्र में शामिल करे के पीछे परमेश्वर का चाहले। उ ई जाने चाहताड़े कि ओहनी जाना का विश्वास बा या विश्वास करताड़े और साथ ही उ एकर कारण पूछे गोइला पर ओकर सही सही जवाब दिहल भी उपयुक्त समझलन। हम यही मत के साथ देत आगे बढ़तानी। इस श्राप बा यानी कि श्राप वाचक भजन है। आई देखी जा कि इस सही में का कहता। दूसरा ज्योति के संकेत न केवल ठहर के बल्कि ठहर के देखे के भजन 137 के संबंध बा इतिहास के एगो काल खंड से जौन की परमेश्वर के मनोचित राष्ट्र के विषय में बा। ई एगो ऐतिहासिक गीत है जेकर विषय बहुत दुर्लभ विषय इतिहास ग्रंथ पुराना नियम में बेबीलोन में इस्राएल के निर्वासन के वो 70 वर्ष के कुछ भी उल्लेख नहीं खे। निर्वासन के कहीं भी लेख नहीं खे दिहल गोइल। हाँ, इस सत्य बा कि यिर्मयाह नबी एकरा विषय नबूवत कैले रहन, पर उ त निर्वासित ना भइल। उ यहूदिया में ही रह गइल, उनका साथ बेबीलोन ना गोले। हाँ, यहेजकेल नबी बेबीलोन में रहन, पर उनका लेख के लक्षित लोग रहन इसराइल बंदी। हमनी के ओह बंदी सब के स्थिति मात्र कल्पना कर सकता नहीं जा, बस और कुछ हो ना। यहेजकेल के सब ध्यान अपना दर्शन सब पर लागल रहे, ना कि इतिहास के लिपिबद्ध में। दानियल भी बेबीलोन
में रहन पर उ तो वहाँ दरबार में नियुक्त कइल गोइल रहन, वहाँ के प्रधानमंत्री रहन। साथ ही वो अन्य जाति शासक के खातिर नबूवत करे में लागल रहन। बंदी सब के विषय ओकरा से भी ज्ञात ना भइल करेला। निर्वासन के भी 60 वर्ष बड़ा ही निष्क्रियता कठिनाई में बीतल। राजा सब के किताब 1-2 इतिहास की किताब बेबीलोन के निर्वासन है यरूशलेम के निवास तक ले जाके छोड़ देले। बस प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एगो महत्वपूर्ण सत्य के याद करी। परमेश्वर के समय चक्र के घड़ी के ई विशेषता बा कि जब कभी भी उनकर प्रजा उनका स्वदेश के भूमि से दूर हो जाले तो उन्हीं लोग के घड़ी बंद हो जाले। यही कारण बा कि हमनी के कहीं भी ये 70 वर्ष की ऐतिहासिक वृत्तांत ना मिलला। इस सत्य ए भजन के बल है। तब तीसरका ज्योति संकेत है सुने के। ये गीत में सवाल पूछल जा रहा बा, हमनी के पराया देश में रहत प्रभु के गीत गा के कैसे सुनाई। हम नेखी कर सकत कि ये सवाल के जवाब दिहल जा सकता या ना। हमनी के अगर जवाब चाहे जा तो हमनी के कुछ शर्त मालूम करे के पड़ी। आई देखल जाओ मुख्य अनुभव के। एक पद लेखक लिखले, बेबीलोन के नदी सब के किनारे हम बैठ गनी और इस सियोन के याद के रो पड़नी। श्रोता मित्र भाई बहन, स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बा। बेबीलोन की नदी के तट मित्र मिस्र में इस्राएली कॉलोनी गोसेन प्रदेश से लेके यूरोप के यहूदी कॉलोनी तक के काल में यहूदी सब खूब बढ़िया तरी पहचान ले रहन कि अपना देश से दूर रहे के अनुभव कैसन होला। बेबीलोन के नदी के तट ओहनी लोग के सताव के स्थान रहे। बेबीलोन मुख्यतः मरु स्थली क्षेत्र है, काहे कि वहाँ 2 प्रमुख नदी बहत रहे, यूफ्रटीस और टिग्रिस। यह यहूदी बंदी सब से भूमि के सच्चाई के खातिर नहर खुदवावल गोल रहे। कैसन गहरा निराशा रहल हुई ओह यहूदी सब के दिल में, पर उन लोग कर ही का सकत रहन। मातृभूमि के याद करत रोते रहत रहने लोग। ऐसन विरोध पूर्ण फोटो है ई पर्वतीय स्थल यरूशलेम और मरुभूमि वाला बेबीलोन। आखिर ओहनी जाना काहे ए जगह पर आगुलन। ओहनी लोग पाप कैले रहन। दंड के आज्ञा सुनावल कोमल दिल यिर्मयाह रोवत रहले। परमेश्वर कोमल दिल के द्वारा ई कठोर प्रकाशित कैलन। ऐसन दर्द भर दिल के लेके ओहनी जाना गायन जैसन दिल से उठे वाली अभिव्यक्ति के काम भला कैसे करी। और जब रुधिर गला से आवाज निकल रहल बा तो ऊ आवाज संगीतमय आवाज यानी कि स्वर कैसे हो सकता। हर एगो आदमी अर्धनाद दुखी आदमी के चीख पुकार संगीत के बोध ओहनी जाना दूर रख छोड़ले रहन। स्तुति गीत के बाजा अब ओहनी लोग के झाड़ी सब पर टांग देले रहन। ओहनी लोग आपन गीत भुला देले रहले। लोग याद करी ओ समय रुआ दिल में गीत ही गीत फूट रहल हुई जब रुआ प्रभु यीशु मसीह के अपना दिल में न्योता देले रही। ओ घड़ी का राउर अभी भी गीत गावत रही ना, या राउर गीत भुला गुल बा। रुआ विचार करी ओ कठिन अनुभव बेबीलोन के विषय। बेबीलोन वासी इस्राएल के गायन प्रतिमा के विषय जरूर सुन रखले रहन। ऊ आज के तरी तब भी विश्व विख्यात संगीतज्ञ और गायक रहन। ओहनी जाना के आराधना
पड़ोसी राष्ट्र से भिन्न रहे। इससे सीबा देश के रानी सुलेमान राजा से मिले आयल रही। दाऊद के समय में उ दाऊद के द्वारा बनावल गईल बजावे वाला साजबाज पर सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर में आराधना कोई करत रहन, जगावल करत रहन। यात्री उत्सव के समय यरूशलेम गावत जात रहने लोग और लोग सुनत जात रहन। बेबीलोन वासी सब कहले चला चला चला। इसराइल लोग यहाँ आगुल बाणे लोग स्टेडियम में ओहनी जाना के साजबाज के सम्मेलन रखवा दिले बाणे, पर निर्वासन कैंप में ओहनी जाना देखले कि साजबाज के स्थिति बड़ा ही दयनीय हो गल बिया। उ सब झाड़ी में राखल गल रहे और उ सब गायक आज रोवत रहन। कहे लगले हमने के पराया देश में प्रभु के गीत कैसे गायब जा। ई रहे एगो छोट निराशा के दृश्य। आई देखल जाओ ओहनी लोग के सर्वोच्च अनुभव के। जब बेबीलोन नगर के लोग ओहनी लोग पर ताना मारत रहन, ओहनी लोग परमेश्वर से प्रतिज्ञा कइले, प्रभु यदि हमनी के यरूशलेम के कबहुओं भूल जाई तो हमनी के जीव तालू से चिपक जाओ ना। हमनी के यरूशलेम की कभी भी ना भूल न की जा सकत। यह एगो प्रस्ताव के एगो झलक, ई एगो आज्ञाकारिता के एगो चिन्ह है। इसराइली यहूदी श्राप पर श्राप देते जा रहल बाड़े, पर उनका के कहले बेदी उ अनुग्रह के ना व्यवस्था के अधीन लोग हमें ओहनी जाना श्राप देवे खातिर आजाद बाणे, पर हम ना। हमनी खातिर आदेश बा बदला ना लिहल कर वह साथ अन्याय भइल बा, पलट के बदला मत लिही। इस सब स्थिति मसीह यीशु के हाथ में सौंप दही। बदला लिहल परमेश्वर के काम है। प्रिय मित्र, इस सब भुला के हमने के बदला लेवे के लगी न जा। हमने के ई सिद्ध कद दी न जा कि हमने के विश्वास के साथ छोड़ चुकल बनी जा। दूसरा शब्द में कहल जाओ प्रभु पर हमने के भरोसा नहीं खे कि हमने के साथ कोयल गोयल अन्याय के बदला लेबे जा रहल बानी जा। अतः बढ़िया ई है बा कि ई काम हमनी के ही करी जा। पर प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के वचन है तो नहीं जाना हमारा पर विश्वास करत आगे बढ़ा। इस सब समस्या, इस सब स्थिति हमरा हाथ में देता। मत भूल कि हम न्याय के परमेश्वर हैं। गलतियों में रहे वाला लोगन के लिखत पौलुस प्रेरित उन्हीं जाना के नियम ठहरावले, जगरा के हमनी के प्रतिफल के नियम कहे न जा। ई पावल जाला अध्याय 6 के 7 पद में। धोखा में मत रहा। परमेश्वर के उपहास नेखे कोल जा सकत। मनुष्य जौन बोला उहे काटेला, उ जौन कुछ बोले उहे कटी हैं और कुछ ना। मसीह यीशु भी कहले रहन, जे तलवार चलावेला उ तलवार से ही नष्ट हो जाई। और भइल भी यही तरीके। मित्र, रुआ मानी या ना मानी, इतिहास गवाह बा कि कुसरू महान अपना सेनापति के साथ में मिल के बेबीलोन में रहे वाला सब के साथ ठीक उहे व्यवहार कैलस जौन कि उ यहूदी लोगन के साथ कैले रहे। यह परमेश्वर के बदला। बच्चा जीवित परमपिता परमेश्वर के हाथ में इस सब समस्या के छोड़ दी। प्रभु बदला लेवे वाला परमेश्वर हमें। प्रभु कहले बाणे, ते आपन मुंह पसार हम भर देव। श्रोता मित्र भाई बहन, रउआ प्रभु यीशु मसीह से कही कि प्रभु ई लोग हमरा के सता रहल बड़े, ई लोग हमरा के दुख दे रहल बड़े, ई लोग हमरा के समस्या में डाल रहल बड़े। तब प्रभु राउर समस्या के समाधान करिए।
प्रभु रउआ से बातचीत करी हैं। ई मत सोची कि प्रभु रउआ से बातचीत ना करी हैं। जब जब रउआ पुकारी ना, प्रभु राउर सुनेलन और ओकर जवाब देलन। पर रउआ उनकर अनुभव करी, उनका आवाज के सुनी कान लगा के रउआ से बातचीत करेलन। बदला लिहल राउर काम ना हो, बदला लिहल परमेश्वर के काम हो। श्रोता मित्र भाई बहन, जवन रउआ बोअब उहे काटब। रउआ बोअब बबूर तो अनार कहवा से रउआ के मिली। रउआ दूसरा खातिर अगर गड्ढा खोदा तानी तो रउआ खातिर पहले ही गड्ढा तैयार बा, ओकरा से पहले रउआ गिर जाई। मित्र, हमरा बात पर ध्यान दी और जेकरा से रउआ नफरत बा, जेकरा से राउर समस्या बा, ओकरा से प्रेम करी। काहे कि प्रभु महान परमेश्वर हवन, उ प्रेम करे वाला हवन। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के समर्पित कर दी। काहे कि प्रभु प्रेम के बात सिखावलन। मित्र, हमार बात सुनी और ये प्रभु यीशु मसीह के चरण में अपना आप के डाल दी और प्रभु से रो रो के पछताप करी कि प्रभु हम ये बात सोच ले रहनी हाँ, लेकिन अब अपना दिल, अपना दिमाग और अपना आत्मा से निकाल दे। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष दे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।